चिल्ड्रन आज हम जो है वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सीखेंगे पॉलीएटॉमिक आयन का बनाने के लिए, ठीक है ना। तो पॉलीएटॉमिक आयन का बनाने के लिए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस के जंप करते हैं हमेशा की तरह, ठीक है ना। तो पॉलीएटॉमिक आयन के लिए आप इतना याद रखो कि आपको जो है वो आपको जो है वो ये याद रखना है कि अगर आप ले रहे हो, ठीक है ना, पॉलीएटॉमिक आयन जो है वो कटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। मतलब कटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज और एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे -1 यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो हम लोग वन एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बस ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि हमारे कार्बन, यहाँ पे मैंने साइनाइड का एग्जांपल ले रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्बन की हमारी 4 वैलेंसी है, नाइट्रोजन की हमारी 5 वैलेंसी है, और ये हमारा 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 ऐड कर लिया। अब बाई चांस यहाँ पे अगर 2 लिखा होता तो मैं यहाँ पे 2 ऐड कर लेती। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो मैं यहाँ पे 3 ऐड कर लेती। समझ में आया? अगर 2 लिखा होता तो मैं +2 कर लेती, और अगर 3 लिखा होता यहाँ पे, है ना, कुछ भी लिखा होता, 3 लिखा होता तो मैं +3 कर लेती, ठीक है। मतलब अगर माइनस चार्ज है तो हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना हमारे को चाहिए। प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि हमें ये चाहिए। समझ में आया? ठीक है। ये हम लोग चार्ज की बात कर रहे हैं, हम अनायन की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट आयंस। इन दैट वे, इन द आयंस व्हेन वी नीड इट एट दैट टाइम वी प्लस इट, ओके। अब यहाँ पे आ जाते हैं कटायन में। क्या होता है भाई? कटायन का ये रूल है कि अगर यहाँ पे कितना भी चार्ज होगा तो जितना चार्ज होगा उसके हिसाब से हम लोग उसे माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 1 था तो हम लोगों ने 1 प्लस किया था, यहाँ पे 1 पहले से ही प्लस है तो हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे +2 लिखा होता, ठीक है, तो मैं यहाँ पे -2 करती। अगर यहाँ पे +3 लिखा होता तो मैं यहाँ पे -3 करती। समझ रहे हो चिल्ड्रन? ये आप बात मेरी समझ रहे हो? ठीक है ना। तो कुछ नहीं है इसके अंदर। कटायन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज जितना होगा उतना हम लोग माइनस करेंगे। अनायन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो जितना होगा हम उतना प्लस करेंगे। बस इतना से थ्योरी आपको याद रखने की है, ठीक है ना। दूसरी थ्योरी आपको जो मैं हर बार बोलती आ रही हूँ वो है ये कि हम लोगों को क्या करना है कि हमारे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव लीस्ट होगा उसको हम लोग बीच में रखेंगे, और उसको पहचानने का तरीका ये भी है कि उसके जो एलिमेंट्स के जो एटम होंगे ना वो कम होंगे, ठीक है ना। है तो अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन जो है वो हमारा फ्लोरीन हमारा सबसे ज़्यादा हमारा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब फ्लोरीन के पास ही है ऑक्सीजन, लेकिन नाइट्रोजन थोड़ा दूर है, तो इसी वजह से हम नाइट्रोजन को पास रखेंगे, ऑक्सीजन को दूर रखेंगे। सेकेंड वे इसको पहचानने का क्या है कि नाइट्रोजन के जो है हमारे एटम कम है ऑक्सीजन से। समझ में? ऐसे ही हमारे PCl है, तो P के हमारे एटम कम है Cl से, प्लस P फॉस्फोरस जो है वो क्लोरीन से ज़्यादा दूर है, मतलब फ्लोरीन से क्लोरीन पास है, फॉस्फोरस दूर है, तो इसी वजह से ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया इन कंपैरिजन टू फॉस्फोरस। तो इसी वजह से हम लोग P को सेंटर में रखेंगे, Cl को जो है वो हम लोग साइड में रखेंगे। समझ में आया? दीज आर द 2 थिंग्स टू रिमेंबर, ठीक है। और इसका हम लोग स्केलेटल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो स्केलेटल स्ट्रक्चर हम लोग को हमेशा बनाना चाहिए, तो मैं आपको बताती ही रही हूँ। तो चलो अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ मैं आपको रूल्स भी समझाती जाऊँगी। मैंने आपको हमेशा बोला है कि हम लोगों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उसको टोटल करना होता है, ठीक है ना। तो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का। इसको कुछ मिस्टेक्स मैंने यहाँ पे करके रखी हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एक्चुअली में इसे बनाना कैसे है, ठीक है। तो अब हमारा CO3 हो गया, ठीक है। CO3 हमारे को दे रखा है। अब हमें नहीं पता इसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। मैं आपको इस वे में भी बता रही हूँ कि आपको नहीं पता कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। CO3 है, ठीक है ना। तो CO का हमारा वैलेंसी क्या है 4, O का हमारा वैलेंसी क्या है 6। अब 3 दे रखा है तो इंटू 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो 18 + 4 हमारा 22 हो गया, ठीक है। अब हम इसको प्लेस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब प्लेस शुरू करने के लिए हमारे को सबसे पहले पता है कि हमारे को C जो है वो मिडिल में रखना है, क्योंकि एक तो पहली बात ये जो है वो इसका एटम्स बिल्कुल भी नहीं है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, और दूसरा जो है ये ज़्यादा लीस्ट नेगेटिव है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो चलो हम लोगों ने कार्बन को मिडिल में रख लिया, ठीक है। कार्बन को मिडिल में रख लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन को हम लोग साइड में रखेंगे, तो इनके बीच में बॉन्डिंग तो होगी, है ना। अब एक सिंगल बॉन्ड भी दिखाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हम लोगों को दिखाने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि CO3 है, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोगों ने 3 बनाया, ठीक है। तो अब कार्बन के क्या हो गए 1 2 3, क्योंकि एक एक शेयर करा है तो 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब 1 2 3 हो गया भाई साहब,
तो इसका मतलब कार्बन का एक जो है वो नहीं है। तो चलो ये तो अभी हम लोगों को कार्बन का एक जो है वो मिसिंग है, ये तो हमारे को पता चल गया, ठीक है, एक जो है वो मिसिंग है। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन पे। तो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन का ये तो पूरा हो रहा है, ये भी पूरा हो रहा है, ये पूरा नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ये गलत है, ठीक है ना। हमारे को कितने चाहिए इसको पूरा करने के लिए, हमारे को चाहिए 2 और, ठीक है ना। तभी तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 यहाँ पे और लगाते हैं तभी तो हमारा स्ट्रक्चर पूरा हो पाएगा। इसको भी 8 मिल जाएगा, है ना, इसको भी 8 मिल जाएगा और इसका भी 8 हो जाएगा, इसका भी 8 हो जाएगा, सबका 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको लगाएंगे कैसे, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। हम लोगों को है कार्बन, तो हम लोगों ने यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया। हम लोगों ने क्या किया है चिल्ड्रन, हम लोगों को अगर जब हमारा नहीं बनता है, हम लोगों ने यहाँ पे बना के देखा, भाई हमारा यहाँ पे जो था वो कार्बन का भी एक जो था वो कम हो रहा था, और ये जो था 6 बन रहा था। कार्बन का पहली बात तो 1 इलेक्ट्रॉन कम था, और दूसरी बात कार्बन का 8 नहीं बन रहा था, ऑक्टेट नहीं बन रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए थे, हम लोगों ने ले लिए, ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिए, यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया। तो दैट मीन्स इट बिकम ए डबल बॉन्ड, राइट। तो डबल बॉन्ड हो गया, तो कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8 तो पूरा हो गया, मतलब कार्बन का जो है वो ऑक्टेट पूरा हो गया, कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया भाई, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब ऑक्सीजन का ये वाला ऑक्टेट पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऑक्टेट पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी ऑक्टेट जो है वो पूरा हो गया। समझ में आ रहा है चलिए, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे को पता चलेगा कि हमारे को इसके अंदर जो है वो ज़रूरत थी, ठीक है ना। अब हमारे को ज़रूरत थी तो दैट मीन्स कि हम लोगों ने ले लिया, तो -2 हम लोगों ने लगा दिया, ठीक है ना। हमारे को चाहिए इसी वजह से ये -2 है, लेकिन चाहिए करके हमारे को यहाँ पे ऐड करना है, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे +2 करके इसको लिखते हैं। तो दैट मीन्स प्लस ये 22 था हमारा टोटल, तो ये +2 होकर 24, क्योंकि हम लोगों को लगाने तो 24 इलेक्ट्रॉन्स है ना। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्यों माइनस है और यहाँ पे क्यों प्लस है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग एक और देख लेते हैं। अभी हम लोगों के पास 2 और हैं, है ना। अब NH4 है भाई, ठीक है। तो N जो हाइड्रोजन कभी भी बीच में आता नहीं है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन भी बीच में आएगा। तो नाइट्रोजन हमारा बीच में आ गया, साइड में मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है ना। तो अब नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है हमारी 5 और हाइड्रोजन की 1 होती है, इंटू 4 कर दिया तो 4 हो गया, हमारे पास 9 आ गई वैलेंसी, ठीक है। तो अब मैं हाइड्रोजन के हिसाब से लगाऊंगी, तो ये N है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, इनके बीच में पहले मैं एक एक बॉन्डिंग दिखा देती हूँ। तो हाइड्रोजन के इस हिसाब से तो डुप्लेट पूरे हो गए, है ना। लेकिन नाइट्रोजन का मैं एक और कहाँ लगाऊंगी, मैं एक और नहीं लगा सकती। इसी वजह से मैं इट विल लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ में आया चिल्ड्रन। और इसी वजह से बिकॉज आई एम लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, द साइन विल बी, चार्ज विल बी प्लस, दैट मीन्स इट इज़ अ कटायन, इट इज़ अ कटायन। समझ में आया चिल्ड्रन, ठीक है। इसमें नेगेटिव था तो इट इज़ अ एनायन। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग PO4, ठीक है। अब PO4 मैं ले लेती हूँ, मुझे नहीं पता, ये भूल जाओ आप। जस्ट इमेजिन दैट यू डोंट नो हाउ मेनी चार्ज इट इज़ एंड व्हाट चार्ज इट इज़, ठीक है ना। कि 1 2 3 है, यू डोंट नो दैट वन ऑल्सो, एंड यू डोंट नो दैट इट इज़ प्लस और इट इज़ माइनस, यू डोंट नो दैट इवन, ठीक है। तो अब मेरे यहाँ पे क्या है, वैलेंसी, ऑब्वियसली बात है दैट वी हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट वैलेंसीज, राइट। तो यहाँ पे क्या है 5, मेरे फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 है और ऑक्सीजन की 6 है। तो O4 है तो 6 × 4 24 हो गया, ठीक है। तो 24 + 5 जो है वो 29, हमारी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 29 हो गए, ठीक है। अब 29 हो गए तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने P बना लेना है, ठीक है। मैंने P बना लेना है और चारों तरफ मैंने O बना लेने हैं, क्योंकि O4 है, ठीक है ना। मैंने चारों तरफ O बना लिए। अब इनका पहली बार मैं बॉन्डिंग तो दिखाऊंगी ना सबसे पहले, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूज़ कर लिए इनका बॉन्डिंग दिखाने के लिए। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स माइनस करेंगे तो कितने बचे हमारे पास, 21 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 21 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो अब हम लोग 21 इलेक्ट्रॉन्स बनाते जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो मतलब मुझे अब कितने और की ज़रूरत है, 22 23 24, राइट।
तो मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है मीन्स आई नीड 3 इलेक्ट्रॉन्स टू ऐड इन दिस वन, ठीक है ना। बिकॉज आई एम गोइंग टू ऐड इन दिस वन I need 3 electrons, so I will be writing 3 electrons like this, and it is an anion. Now समझ में